हेलो स्टूडेंट, तो आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 आपका क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी में है रियल नंबर्स। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आपको नंबर्स पर बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मिला होगा और वो बहुत ही यूज़फुल है क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस के लिए। और आज हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर 1 है आपके क्लास 10th में। और इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आते हैं लेमा क्या है। एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर फर्स्ट टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड फ्रॉम टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो लेमा देख लेते हैं क्या है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट which proves another statement। ठीक है भाई, ओके। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है लेमा, विच प्रूव्स अनदर स्टेटमेंट। और अब आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटेड फ्रॉम टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेमा क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का काम करता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज अ प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इट इज थ्योरम इन योर एनसीईआरटी बुक। तो अकॉर्डिंग टू लेमा, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आता है तो जो मैं बोलता हूँ उससे आपको टैली करना होगा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given two positive integers a and b, there exist q and r as integers कर देते हैं। given two positive integers a and b, there exist unique integers as a q and r, कुछ भी लिख सकते हो, q and r as a unique integers। ठीक है, तो which satisfy दिस स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर एज r की सिचुएशन देखिएगा, r इज ग्रेटर, इसको कैसे पढ़ेंगे? r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यहाँ पर r क्या है? रिमाइंडर है। r क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर है। a क्या है यहाँ पर? डिविडेंड। a क्या है यहाँ पर? डिविडेंड है। ये क्या है? डिवाइज़र। ये क्या है? कोशंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है ना भाई, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, a इज इक्वल, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट आप देख रहे होगे, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट इस कंडीशन पर सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर बट डिवाइज़र से हमेशा छोटी होती है। रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है डिवाइज़र से छोटी होती है। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, फिर इसको देखेंगे कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे इसका करेंगे। जस्ट इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और लेते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मोस्टली स्टूडेंट्स दोनों ये जो हेडिंग्स हैं उनको एक ही सा समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बट
इन दोनों में डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? तो फर्स्ट एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप्स, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ, लिख सकते हैं बुकिश लैंग्वेज तो यही है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ well defined steps which gives a procedure to solve any type of problem, ठीक है भाई। तो एल्गोरिथम देखिए, जैसे मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपके जो वर्ड लेमा आ रहा था उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था लेमा है क्या। फिर मैंने ये सेकंड प्रॉपर्टी कह सकते हो, ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूँ। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure to solve any type of problem। अब आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो टेक्निक है, ये जो प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की, इसका यूज़ हम लोग बेसिकली एचसीएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करने के लिए कहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एचसीएफ तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर लेते हैं, तो फिर ये सब क्या है तमाशा जो है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इसमें क्या यूज़ है जाए? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ जैसा कि मैंने बताया कि एचसीएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो लार्ज नंबर्स जब लार्ज नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। अब सपोज आपको नंबर्स दे दिए जाएं, है ना, 6, 7, 2, 3 और दे दिया जाए 8, 9, 2, 5, 6। अब इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो पता चल जाएगा अभी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने में इसे पता चल जाएगा भाई कितना जो है टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो जो लार्ज नंबर्स हैं उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए, लार्ज नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में बेसिकली इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ करते हैं? यूज टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 given positive integers, we can say A and B, where A is greater than B, यानी उसमें जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनमें एक नेचुरली जो है एक ग्रेटर होगा, एक स्मॉलर होगा। इसके लिए मैं आपका एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का ही लेता हूँ। 455 एंड 42 है, 455 एंड 42, 455 एंड 42। अब देखिए इसका एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना है। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, है ना, 455 एंड 42 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से अगर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ, तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। विदाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन नॉट फाइंड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42, है ना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि तुम कह सकते हो कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है
एक तरह से ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, ये क्या है, ये बाइक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बाइक है। तो इस बाइक को चलाने के लिए हमें इस यूक्लिड डिवीजन लेमा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। मैं इसको इरेज करता हूँ। तो एग्जाम्पल लीजिए, आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड में है लिखा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है। अरे सर हम तो इसको फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको, इस टेक्निक से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स बाई EDA मेथड, ठीक है। तो देखिए, देखो भाई, अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें स्टेप्स देखने हैं। तो क्या है, 455 इज़ ग्रेटर देन 42। अब मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखता जाऊँगा। स्टेप 1, तो पहले मैं डिवाइड करूँगा, पहले डिवाइड करेंगे 42 455। डिवाइड तो करना आता है भाई, डिवाइड करना आता है ना, डिवाइड करना आता है, मैं मानता हूँ डिवाइड करना आप सब लोगों को आता है। 42 1 जा 42, 3 हो गया 5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब डिवाइड तो भैया होगा नहीं, 42 और 35 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। डेसिमल में हम लोगों को करना नहीं है, डेसिमल में नहीं करना, ठीक है। तो अब इसको स्टेप 1 क्या लिखेंगे, 455 इज इक्वल 42 इंटू 10 प्लस 35, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि मैंने आपको बताया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करने जा रहे हैं। इस टेक्निक में वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये क्या है, A इज इक्वल BQ प्लस R, ठीक है। और R की कंडीशन, R लाइज बिटवीन 0 एंड B। जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 और B के बिटवीन लाई करेगा, यानी 0 भी है, R ग्रेटर भी होगा 0 से और लेस होगा लेकिन B से। B क्या है, डिवाइज़र है। एक्चुअल में हम लोगों ने ये बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल, मैं इसको स्टेप के पहले मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ एक, ये A क्या है, मैंने लिखा हुआ है, आपको पहले बताया था, डिवाइज़र इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे सर क्या कोशन पहले लिख दें फिर डिवाइज़र लिख दें, नॉट पॉसिबल। आपको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ही इसमें लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र पहले होगा इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर। मैथमेटिकली वो रॉन्ग नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड का जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी है, वो फिर वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर। इस जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को सबसे पहले यूक्लिड ने अपनी बुक एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स उनकी एक बुक है, उसमें जो है इस स्टेटमेंट को क्या किया था, सबसे पहले जो है इसको जो है उन्होंने उसमें रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना, एलिमेंट्स में। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एचसीएफ कैसे हम फाइंड करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और मैंने जैसा बताया आपको कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग बेसिकली जो है जो टेक्निक जो इसमें अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, मेथड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। मैंने जैसे बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टाइप ऑफ फ्यूल है ना, टू सर्वाइवल दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर टेक्निक को हमें कंटिन्यू करना है ना, इस मेथड को कंटिन्यू करना है, तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको डिवाइड करके बताया। फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिविडेंड 455, ठीक है भाई। डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र इनटू कोशन प्लस रिमाइंडर,
एंड दिस देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है ना। इस जो है स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है फिर से कंटिन्यू होगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा। ओके, तो 455 इज इक्वल 42 इंटू 10 प्लस 35 हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने का, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मैं बताऊँगा आगे। तो रिमाइंडर 0 यहाँ नहीं है, तो विल कंटिन्यू। तो 35 फिर से ये क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा, और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा। देखिए ये ए है, ये ए हो जाएगा, फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आप चेक करो यहाँ पर जो है ये आप क्या लिखोगे, 42 इज इक्वल 35 1 जा 35, 7 आ जाएगा। तो आप लिखोगे 42 डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र 35 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ भी हियर आल्सो 7 जो है ना इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। तो अगेन विल कंटिन्यू। अब जो नेक्स्ट है ये क्या है आपका, सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। तो अब फिर क्या है, ये नेक्स्ट जो है स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 35, तो 7 5 जा 35, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में इसको थर्ड स्टेप में हम लोग लिखेंगे। थर्ड स्टेप में तो ये क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस 0 एंड प्रोसेस विल बी स्टॉप बिकॉज दिस डिवाइज़र हैव ऑब्टेन्ड रिमाइंडर 0। तो इस डिवाइज़र के थ्रू जो रिमाइंडर 0 आया है, देन दिस डिवाइज़र इज द एचसीएफ ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 455 एंड 42, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिमाइंडर इज 0 एंड अबव स्टेप, सो डिवाइज़र यहाँ पर क्या है, सो 7 इज द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42, राइट। अब देखिए मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ, ये जो एचसीएफ 7 आया है, ये जो 7 एचसीएफ आया है, नॉट ओनली 455 एंड 42 बट आल्सो ये जो एचसीएफ 7 है वो 42, ये जो एचसीएफ है वो 42 एंड 35 का भी है ना। एचसीएफ ऑफ 42 एंड 35 इज इक्वल 35 एंड 7, एचसीएफ ऑफ 35 एंड 7 तो है ही है ना। तो इस तरह से ये भी इक्वल हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आ गया हो समझ में। मैं जब एक्सरसाइज पर आऊँगा तो मैं और इसको, जिसको समझ में नहीं आया, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, मैं एक एक चीज़ आपको सब क्लियर करूँगा। जिसे समझ में नहीं आया है वो इसको बार बार देखें, और जब मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा तो इस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। अब मैं लेता हूँ कुछ और एग्ज़ाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक से लेता हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ और क्या लिया जाए ज़्यादा से, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में अभी एंट्री नहीं लेना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज के पहले कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए इसी पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
SCF. So pause the video to write it down. नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर, तो मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 4052 एंड 12576, और ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें कौन है ग्रेटर भाई, कौन है ग्रेटर, एन 12576 इज ग्रेटर देन 4052, ठीक है, ये ग्रेटर तो नहीं है, क्यों, यही ग्रेटर है ना, कंफर्म। चलो भाई, तो देखिए इसमें हम लोग एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो डिवाइड यहाँ मैं करूँगा और यहाँ पर स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। तो 4052 12576, आपको मालूम है डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, यहाँ क्वोशंट आएगा या रिमाइंडर आएगा। तो 4052 1 जा 4052, 4 3 जा, चेक करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, ओके। -6 में से 0, 7 में 5 गया 2, 5 1 गया 4 एंड 420 आया, है ना, 420, बड़ा गड़बड़ नंबर है, 420। तो 4052 अब फिर डिवाइड करेंगे, तो 420, 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36, तो 9000, 9 2 जा 18 और 9 4 36, 37 बिल्कुल जाएगा, 9 टाइम जाएगा। स्टेप यहाँ 1 लिखते हैं, स्टेप 1, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। वी हैव फाइंडिंग स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 12576 इज इक्वल 4052 इंटू 3 प्लस 420, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 0 नहीं है, 420 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो कंटिन्यू होगा, यहाँ पर सिंस लिख दीजिए, सिंस 420 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो कंटिन्यू होगा फिर से। तो ये हो जाएगा 9 0 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 37, -2, 15 में गया 7, 9 7 गए 2 और 272। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, तो ये हो जाएगा 4052 इज इक्वल 420 इंटू 9 प्लस 272, यहाँ भी रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट, ओके। तो 272 विल बी डिवाइज़र, देखिए ये आपको मैंने बताया हुआ है, ये ए होता है, ये बी हो जाता है, ये ए है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए ए हो गया है, बी, तो 420 हुआ, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए प्रिपरेशन, 272 और 420, तो 272 2 जा तो होगा नहीं, है ना, 1 टाइम ही लेंगे, 272 1 जा 272, 10 में 2 गया 8, 11 7 गया 4, 3 2 जा 1, चेक करते रहिए भाई, कहीं डिवीज़न सब्ट्रैक्शन में रॉन्ग हो। स्टेप हो गया थर्ड, तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल 272 इंटू 1 प्लस 148, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपको बताया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से SCF फाइंड करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम जो है ये एल्गोरिथम कहलाते हैं, तो ये तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। वी विल कंटिन्यू स्टेप्स। सो नेक्स्ट स्टेप 148, ये आपका ए होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 148 272, ठीक है, तो 148 256 हो जाएगा ना, 296 होगा, 296 2 जा ना, तो 1 टाइम 148 तो 12 में 4, 6 में 4 गया 2 और 1, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे स्टेप 4, तो ये स्टेप 4, तो 272, स्टेप 4 272 इज इक्वल 148 इंटू 1 प्लस 124, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से कंटिन्यू करेंगे।
तो 124 मैं थोड़ा सा यहाँ ला रहा हूँ क्योंकि मामला उधर ज़्यादा खिसक रहा है। 124, 148, ठीक है। तो 124 1 जा 124, तो क्या हो जाएगा, 24 ही तो आएगा 24। तो स्टेप क्या होगा, स्टेप 5th आ गया 148। इस आपको एग्जाम्पल में ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। मैं समझता हूँ कि अब ये काफ़ी लार्ज नंबर्स हैं और इनमें स्टेप्स आप देख रहे हो कि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके थ्रू जो भी ये एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ इसके थ्रू आपको क्लियरेंस ज़्यादा हो जानी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, कम समझ में आया है, तो हम लोग एक्सरसाइज पे मिलेंगे और एक्सरसाइज पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगा आपके। तो 148 इज इक्वल 124 इंटू 1 प्लस 24। यहाँ भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, ठीक है। 24 से 124 और 24 5 जा होता है, 24 6 जा 144, तो 24 5 जा तो 120 होगा, 24 5 जा 120, क्लियर। तो ये 4 होगा, इसको भी लिखेंगे स्टेप 6, स्टेप 6 होगा। तो 124 इज इक्वल 24 इंटू 5 प्लस का 4, रिमाइंडर यहाँ भी ज़ीरो नहीं आया, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। फिर से कंटिन्यू करेंगे और 4, आई थिंक ये लास्ट स्टेप है क्योंकि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि 4 6 जा 24 होता है। और स्टेप ये कंटिन्यू हुआ जा करके 7 स्टेप तक गया। तो 124 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 24 क्योंकि ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल 4 इंटू 6 प्लस 0 एंड हेयर प्रोसीड्यूर विल स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। सो वी कैन राइट एचसीएफ ऑफ, है ना, ये ए है, ये बी है, आपको मालूम ही है। तो एचसीएफ ऑफ 12576, एचसीएफ ऑफ 4052 12576, इसका एचसीएफ वो इक्वल है किसके, 420 एचसीएफ ऑफ, है ना, 420 272 इज इक्वल एचसीएफ ऑफ है ना 272 148 इज इक्वल एचसीएफ ऑफ 124 148 होगा, 148 124 इज इक्वल एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24, ठीक है। तो इन सब का जो एचसीएफ होगा, और भी एक है पेयर एचसीएफ ऑफ 24 एंड 4, 24 एंड 4, ठीक है, 24 और 4। तो इस तरह से जो एचसीएफ आया वो क्या आया, 24 और 4। सो एचसीएफ विल बी डिवाइजर, दैट इज़ 4, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, एचसीएफ विल बी 4। तो एचसीएफ ऑफ 24 और 4 का एचसीएफ ये क्या होगा, 4 होगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। सो वी विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल। आई थिंक एग्जाम्पल 2 लेना ज़्यादा सही रहेगा। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी, टैली करता हूँ, शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and that of every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखिए भाई, तो इसे कैसे करेंगे, इस टाइप के हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले होंगे। एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल तो आई थिंक 1-2 एग्जाम्पल, एक ही मुझे लग रहा है एक एग्जाम्पल और है इस पर बेस्ड है। और फिर इसका काजू बर्फ़ी वाला भी क्वेश्चन मैं कराना चाहूँगा, काजू बर्फ़ी का भी एक एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं इसमें। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, है ना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
ऑन डिवाइडिंग ए बाई, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप फोकस करिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। आप लेमा को याद करिए, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ईडीएल को, तो उसमें जो है a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर है। कंडीशन क्या है? a इज इक्वल बी क्यू। आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। और r की जो सिचुएशन है वो आप देखते हो, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। तो r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। तो यहाँ पर लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ हम जो है कंपेयर करेंगे बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो b है, यहाँ पर जो b है, जो डिवाइज़र है वो क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, q बी कोशंट एंड r एज रिमाइंडर। थोड़ा बहुत अदर वर्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, on dividing a by 2 there will be q as a quotient and r be remainder. So by Euclid's division lemma, a is equal b क्या है यहाँ पर? b क्या है? डिवाइजर 2। तो a is equal क्या होगा? b q प्लस r। कंडीशन मैंने आपको लिखी है, तो कंडीशन क्या होगी? r इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ b पर क्या लिखेंगे? b की प्लेस पर 2 लिख देंगे, ठीक है। और जब 2 लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यूज़ क्या आएंगी? r 0 के इक्वल भी होगा और 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 2 होगा नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस दैन 2। तो ये नहीं होगा भाई, 2 नहीं हो सकता ना। तो r की जो वैल्यू होगी 0 और 1 होगी। वी विल पुट इन दिस इक्वेशन, इन दिस स्टेटमेंट 1 by 1 r इज इक्वल 0 एंड r इज इक्वल 1। तो व्हेन r इज इक्वल 0, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा हुआ, आप यहाँ पर लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी पॉजिटिव, स्मॉल n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी आप ले सकते हो पॉजिटिव इंटीजर को। मैं तो हमेशा यही लेता हूँ NCERT के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में NCERT ही चलती है, तो आपको और हम सब लोगों को NCERT ही फॉलो करनी चाहिए। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a बाई 2। भाई a यहाँ पर क्या है? डिविडेंड है, बाई 2 ये डिवाइज़र हो गया। तो अब अगर डिवीज़न होगा तो q कोशंट है एंड r रिमाइंडर है, ये इंटीजर्स हैं। तो ये लैंग्वेज आपको फॉर्मल लिखनी है। सो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल 2q प्लस r, और कंडीशन अकॉर्डिंग टू लेमा आपकी कंडीशन ये होगी, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग r जो रिमाइंडर है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 होगी। तो ये r की वैल्यू जो 0 है, ये फर्स्ट केस कह सकते हैं, केस 1 कह सकते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन r इज इक्वल 0, तो इस पर प्लेस करेंगे, r के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल 0। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2q प्लस 0। तो a इज इक्वल क्या हो गया? 2q, ठीक है, a इज इक्वल 2q। व्हेन r इज इक्वल 1, तो ये केस आपका सेकेंड हो गया, केस सेकेंड। व्हेन r इज इक्वल 1, और इस पर प्लेस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 1। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। a इज इक्वल 2q प्लस 1। अब आगे तो केस बनेंगे नहीं, क्योंकि r की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, और उसके अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू है वो 2q और 2q प्लस 1। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। जो इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होगा, और जो ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिए, आपको कोई भी नंबर इवन है, दैट नंबर विल डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर
कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है देन कन्फर्मली दैट नंबर विल बी इवन, एंड इफ नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट नंबर देन दैट विल बी ऑड नंबर। क्लियर? तो यहाँ तो भाई क्लियर है, ये क्या है 2 क्यों है ना, 2 से डिविजिबल, विच इज़ डिविजिबल बाई 2, सो it is even or odd? Even, it is even, and which is not divisible by 2, that's why, so it is an odd. So we can write एवरी, आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्निंग करनी होती है, ठीक है ना, रिटर्निंग। सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ये अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर के मन में। So every positive even integer is of the form 2q, and odd integer as a is of the form 2q plus 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ईदर दैट विल बी इवन और ऑड, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो वो होगा ऑड या इवन होगा। तो वैसे भी ये दो पॉजिटिव इंटीजर आए हैं, इनमें से कोई एक ऑड होगा और कोई एक इवन होगा, मैंने आपको बताया, और ये आपको मालूम भी होगा, और मालूम नहीं है तो मालूम होना भी चाहिए कि कोई भी इंटीजर अगर 2 से डिविजिबल है देन दैट विल बी इवन, एंड इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सो दैट विल बी ऑड। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद में इसी टाइप का एक एग्ज़ाम्पल और है, मैं उसको नहीं कराऊंगा। एक लास्ट एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है काजू बर्फ़ी से रिलेटेड, वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल और लास्ट एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए कराऊंगा, एक्सरसाइज के लिए। फिर वी विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 1.1। सो पॉज द वीडियो फॉर कमिंग नेक्स्ट वीडियो, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। विल मीट in the last example, that is 4 example, and after that we will do exercise 1.1. okay, so we will meet in the next video. Okay.